हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक टेक इंडिया। हमारा जो एपिसोड चालू है अभी फिक्स इट लाइव का, हम आज बात करने वाले हैं बर्न मार्क के ऊपर। तो हमने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है बर्न मार्क। अभी बर्न मार्क होता क्या है, ये कैसे जनरेट होता है और इसे एलिमिनेट कैसे करें, ये इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। और आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे हम मशीन के ऊपर। हमारा जो पार्ट रेगुलर चालू है उसमें बर्न मार्क आया हुआ है और उसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बर्न मार्क होता क्या है। बर्न मार्क जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग में मटेरियल को फिल करते हैं अपने मोल्ड के कैविटी में, तो कैविटी के अंदर तो आप देखो उसमें एयर रहता ही है। कैविटी के अंदर जो हॉलो एरिया होता है वहाँ पे एयर होता है। जब हम इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर के थ्रू मटेरियल को हम अपने कैविटी में फिल करते हैं तो जो एयर बाहर जाती है और बाहर ना जा पाने के कारण जो एयर ट्रैप हो जाती है मटेरियल के साथ, वहां पे बर्न मार्क हमारा क्रिएट हो जाता है। अभी बात आता है कि एयर बाहर क्यों नहीं जा पाता है। तो ये जो है ये रूट कॉज हो जाएंगे हमारे कि एयर बाहर क्यों नहीं जा पा रहा और वो कैविटी में ट्रैप क्यों हो रहा है। तो एयर बाहर ना जा पाने का रीजन क्या है कि पुअर एयर वेंट है मोल्ड के अंदर। जो एयर वेंट आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी रनिंग मोल्ड के ऊपर। एयर वेंट जो है वो बहुत ही पुअर है, या फिर जो एयर वेंट है वो ब्लॉक हो गए हैं, या फिर एयर वेंट जो है वो डैमेज हो गए हैं और हमारा जो एयर है वो पुअर वेंटिंग हो रहा है मोल्ड के अंदर। एयर जो है वो ट्रैप हो रही है हमारा इंजेक्शन के साथ। इसके अलावा हो सकता है हाई इंजेक्शन स्पीड रखा हुआ है हमने, मतलब हम कैविटी को जब फिल कर रहे हैं मटेरियल को इंजेक्शन से अपने, तो जो स्पीड है हमारा वो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके कारण हमारा एयर जो है वो विद इन टाइम लिमिट में जो है एयर रिलीज नहीं हो पा रहा है कैविटी से और वो ट्रैप हो जा रहा है हमारे रॉ मटेरियल, मेल्टेड रॉ मटेरियल के साथ, और वो बर्न मार्क के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जो दो मैंने बताया आपको, ये मेजर कि एयर ट्रैप होना ड्यू टू पुअर एयर वेंट इन मोल्ड, और हमारा इंजेक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होना। इसके अलावा सेकेंडरी ऑप्शंस में आप देखो मटेरियल डिग्रेडेशन, मटेरियल अगर हमारा डिग्रेड हो रहा है या फिर मटेरियल में मॉइस्चर है, इसके कारण भी हमारा जो है एयर ट्रैप हो सकता है और वो बर्न मार्क क्रिएट कर सकता है। अभी हम अक्सर इसमें मिथ क्या होता है, इसमें मिथ है कि हमारा बैरल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमारा जो है बर्न मार्क क्रिएट हो रहा, बट ऐसा है नहीं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो एयर वेंट है वो प्रॉपरली एयर वेंट दिया हुआ है कि नहीं मोल्ड में, और अगर दिया हुआ है तो वो क्लीन है कि नहीं। जैसे हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं हम, तो उसमें आपने देखा होगा एक पॉइंट होता है कि एयर वेंट क्लीनिंग का, तो वो एयर वेंट क्लीन हुआ है कि नहीं, या फिर वो कहीं डैमेज हुआ है क्या हमारा एयर वेंट, तो उसके कारण भी हमारा ट्रैप हो रहा है। और फिर हमने हाई स्पीड रखा हुआ है क्या। तो अभी हम बात करेंगे उसका सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सॉल्यूशन में क्या है कि हमारा एयर ट्रैप ना हो तो हमें इंजेक्शन स्पीड जो है, मान लो आप दो स्टेज में हमने इंजेक्शन स्पीड रखा है, तो जो सेकेंडरी होता है वो जस्ट ट्रांसफर पोजीशन के पहले का सेकेंडरी स्टेज जो है उसका स्पीड आप थोड़ा कम करते जाओ, कम करते जाओ, और हर पार्ट में आप देखो कि वो ऑप्टिमाइज हो रहा है क्या बर्न मार्क। बर्न मार्क आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए ड्यू टू इंजेक्शन स्पीड, और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम मोल्ड जो है एयर ट्रैप उसको हो रहा है वहाँ पे जिस साइड में कैविटी के, उस साइड का एयर वेंट चेक करें और एयर वेंट देख लें कि हमारा जो ड्राइंग में दिया हुआ है उसके हिसाब से एयर वेंट है कि नहीं प्रोवाइड किया हुआ। और अभी हम डायरेक्ट चलते हैं मशीन के ऊपर और फिर वहाँ पे देखते हैं कि बर्न मार्क जो आ रहा है उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए लाइव देखते हैं मशीन के ऊपर, और बर्न मार्क का जो जनरेट हो रहा है उसको हम आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं कि कैसे एलिमिनेट करना है इस बर्न मार्क के इशू को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया बर्न मार्क के ऊपर, बर्न मार्क आता क्यों है, जब हमारे कैविटी से एयर जो है वो स्केप नहीं हो पाती रॉ मटेरियल फिलिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो एयर ट्रैप हो जाती है और बर्न मार्क का रूप ले लेती है। तो अभी हम लोग एक मोल्ड हमारा रनिंग है, उस पर हम आपको दिखा रहे हैं बर्न मार्क होता क्या है। वो पार्ट कुछ ऐसा है, और पार्ट के एज पे देखेंगे जो आप लास्ट फिलिंग एरिया है, उस लास्ट फिलिंग एरिया पे आप देखिए ये बर्न मार्क दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ा बर्न मार्क है। तो इस बर्न मार्क को हम लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो पार्ट पे आप ये देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको बर्न मार्क। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मटेरियल
जब फिल कर रहे और एयर ट्रैप हो रहा है, तो उस ट्रैप होने के लिए हमारा टनेज ज़्यादा है क्या, या फिर हमारा इंजेक्शन स्पीड ज़्यादा है। और उसके पहले सबसे हमारा मोल्ड ओपन होता है, तो आपको दिखाते हैं कि एयर वेंट क्या होता है मोल्ड में, जहाँ से मटेरियल फिलिंग के टाइम पे हमारी एयर जो है वो मोल्ड से कैविटी से बाहर चली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी हमारा रिफिलिंग चल रहा है और कूलिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग टाइम हमारा है रनिंग में। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मोल्ड ओपन होगा तो ये मोल्ड ओपन हो रहा। अभी मेरा कलीग पार्ट निकाल रहा है, ये पार्ट रहा। अभी देखिए इसके ऊपर प्योर विजिबल है बर्न मार्क। ये देखिए बर्न मार्क प्योर विजिबल है। अब हम देखते हैं कि हमारा एयर वेंट जो है वो क्या होता है। ये मोल्ड के चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो है, ये चारों तरफ बने हुए हैं, ये हमारा एयर वेंट है जो ट्रैप एयर को बाहर निकालने का काम करता है। तो हम अभी नेक्स्ट शॉट ले रहे हैं और साथ में ही क्या करते हैं, अभी हमारा टनेज दिया हुआ है 200 टन, और हम इसको सबसे पहले कम करते हैं और फिर देखते हैं हमारा टनेज कम हो रहा है या नहीं। इसको हम लोग डायरेक्ट लाते हैं 150 टन पे। हमें ये भी देखना है कि फ्लैश ना आए, फ्लैश के साथ साथ हमारा पार्ट पे है वो बर्न मार्क भी जो है एलिमिनेट होना चाहिए। इंजेक्शन हुआ, बैरल आगे जा रहा है। नायलॉन मटेरियल है तो हम लोगों ने इसे रिट्रैक्ट के कंडीशन में रखते हैं ताकि ड्रिलिंग होके हमारा रनर ब्लॉक ना हो। इंजेक्शन हो गया, अभी हमारा कूलिंग टाइम चल रहा है, पैरेलली रिफिलिंग भी हो गया। पार्ट निकालेंगे अभी मेरे कलीग, ये देखिए पार्ट, और हम यहाँ चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लिटिल यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट है थोड़ा स्लाइटली टनेज ड्रॉप करने के बाद। बिफोर का पार्ट आपको दिखाऊंगा। तो बिफोर के पार्ट में ये देखिए यहाँ पे जो है आपको बर्न मार्क दिख रहा। अभी मैं पैरेलली एक और काम करता हूँ, जो हमारा स्पीड है, स्पीड को अपन कम करते हैं। इसको भी हम लाते हैं 65 पे और फिर देखते हैं नेक्स्ट शॉट में कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बर्न मार्क का मैंने आपको रूट कॉज बताया। उन रूट कॉज में था पुअर एयर ट्रैप, मतलब जो हमारा एयर ट्रैप जो हो रहा है, पुअर वेंटिंग है उसके अंदर, एयर वेंट निकल नहीं पा रहा है प्रॉपर। उसके बाद फिर हमारा लास्ट फिल जो है उसमें हाई स्पीड रखा है। तो यहाँ पे वो तो पैरामीटर का कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमने एक ही स्टेज में इंजेक्शन को रखा है। तो लास्ट फिलिंग मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज में भी हमारा मटेरियल का स्पीड जो है इंजेक्शन का सेम रहता है। तो उसको हम कम करके भी देख सकते हैं। तो एक स्टेज है तो इसी स्टेज पे हम इंजेक्शन का स्पीड कम कर रहे हैं। हाई स्पीड नहीं होना चाहिए नायलॉन मटेरियल में या फिर ग्लास फील्ड में, जहाँ पे बर्न मार्क का इशू ज़्यादा आता है। और उससे भी पहले हमें वेरीफाई करना है कि हमारा एयर वेंट है वो क्लियर है या नहीं है। ये अगला शॉट आया है। अभी तक हम लोगों ने दो प्रोसेस में चेंज किए। एक तो हम लोगों ने टनेज ड्रॉप किया है, टनेज ड्रॉप करने के साथ साथ हमने अभी ये देखिए पार्ट आया नया, पूरा पार्ट ओके है। और ये देखिए बहुत ही मामूली सा अभी बर्न मार्क एकदम डॉट में रह गया है। जो दो शॉट के पहले का था, ये बिफोर वाला, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा है बर्न मार्क, तो हम स्लाइटली और कम करते हैं उसको। इसको हम लोग लाते हैं 55 पे। 5 हम लोगों ने सेट कर दिया है। मैं फिर से साइकिल में डालते हैं मोल्ड। मोल्ड क्लोज, टनेज। अभी इंजेक्शन का प्रोसेस चालू है हमारा। अभी मशीन कूलिंग टाइम में आ गई है। अभी हमारा स्पीड जो लगभग 90 के पास था उसको 65 किया, फिर 55 किया, और हम लोगों ने पैरेलली टनेज भी ड्रॉप किया है। और हम लोगों ने एयर वेंट जो था उसको भी क्लीन किया, उसको भी देख के समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये तीन जो है ये मेजर इश्यूज होते हैं हमारे बर्न मार्क आने के लिए, जो एयर ट्रैप होके बर्न हो जाती है उसके लिए। अभी हम देखते हैं पार्ट अपना, नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी बर्न मार्क नहीं है, ये प्योर ब्लैक पार्ट आ गया। ये एज आप देख सकते हैं। और मैं बिफोर का पार्ट भी साथ में रखता हूँ।
ये दोनों पार्ट है, आप दोनों का एज मैच करिए। यहाँ पे देखिए बर्न मार्क है और इस पार्ट पे देखिए कुछ भी नहीं है, ये पूरा ब्लैक है। तो बर्न मार्क एलिमिनेट हुआ हमारा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सेटिंग, हमारा स्पीड का डाउन कर दिया है और टनेज भी हमारा 200 था उसको लोअर कर दिया है, और हमारे पार्ट के ऊपर कहीं पे भी फ्लैश नहीं है। ये हमारा बिफोर आफ्टर, ये हमारा बिफोर, ये देखिए कितना बड़ा बर्न मार्क था ये। और ये आफ्टर, आफ्टर में आप देखिए, बैक से भी दिखाता हूँ, कोई बर्न मार्क नहीं है और हमारा ए सरफेस है वो पूरा विजिबल क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम बर्न मार्क का सॉल्व हुआ फ्रेंड्स। इसी तरह इस एपिसोड को लाइक करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।